हेलो एवरीवन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 3। और क्वेश्चन करने से पहले आज हम लोग सीखेंगे डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं। डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत। डोमेन को बोलते हैं प्रांत और रेंज को बोलते हैं परिसर। रेंज को क्या बोलते हैं? परिसर। तो डोमेन बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट। और रेंज क्या होता है? किसी फंक्शन का सेट ऑफ ऑल वैलिड आउटपुट। मान लो कोई फंक्शन गिवन है y = f(x), कोई फंक्शन गिवन है तो x यहाँ पे क्या हुआ? आपका इनपुट हुआ। तो मतलब जहाँ भी डोमेन निकालने के लिए बोल दे, अगर कोई फंक्शन y = f(x) के फॉर्म में गिवन हो तो जब भी डोमेन निकालने के लिए बोले तो हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू। और x की कैसी वैल्यू? तो x की वैलिड वैल्यू हमें निकालनी होती है। और अगर रेंज पूछते तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल आउटपुट। मतलब रेंज अगर पूछते तो मतलब हमें y की वैलिड वैल्यू निकालनी है। आगे क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। ये वैलिड इनपुट का मतलब क्या हुआ? मान लो कोई फंक्शन है y = 1/x। देखो तो x डिफाइन है -∞ से +∞ तक की वैल्यू के लिए और रियल नंबर के लिए, लेकिन जीरो को छोड़ के। क्यों? क्योंकि जीरो पे क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा ना। तो मतलब कोई वैलिड इनपुट नहीं रहा। तो यहाँ पे x = 0 हटा के -∞ से +∞ तक के लिए वैल्यू है। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? तो टोटल रियल नंबर माइनस यहाँ से 0 घटा देंगे क्योंकि जीरो पे डिफाइन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट। तो यहाँ पे जीरो वैलिड इनपुट नहीं है, बाकी जो भी नंबर है -∞ से +∞ सारे वैलिड है, लेकिन जीरो को छोड़ के। तो इसका डोमेन हो जाएगा टोटल रियल नंबर -0 यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आपका y = 1/√x। यहाँ पे क्या होगा? डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट। और y = f(x) के फॉर्म में फंक्शन गिवन है। तो x देखो, एक तो x = 0 के लिए वैलिड नहीं होगा तो 0 हट जाएगा। साथ ही जब अगर रूट के अंदर हो ना तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए? >0 होना चाहिए। तो x कितना होना चाहिए? >0। ठीक है, x आपका होना चाहिए >0। x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो x की वैल्यू निगेटिव होगी तो रूट के अंदर तो निगेटिव आएगा, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए होता है? रियल नंबर। ठीक है, -∞ से +∞, लेकिन वैलिड हो। तो जब y = 1/√x गिवन है तो एक तो x = 0 के लिए आपका वैलिड नहीं होगा, और x से लेस देन अगर 0 हो तो भी वैलिड नहीं होगा, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है? x > 0। मतलब यहाँ पे डोमेन कितना हो जाएगा? तो x > 0, मतलब 0 से इन्फिनेटिव तक ही आपका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर यहीं पे किसी कंडीशन में होता, जैसे मान लो यहाँ पे होता y = √x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होती? देखो x = 0 के लिए भी डिफाइन है क्योंकि इन्फिनेटिव नहीं आएगा ना, वो नीचे है, यहाँ तो नीचे था इसलिए x = 0 पे इनवैलिड था। लेकिन जब y = √x है तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या बोलते हैं? वैलिड पॉइंट क्या हो जाएगा? वैलिड वैल्यू क्या हो जाएगी? >0। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनेटिव। तो ये फ़र्क होता है क्लोज और ओपन इंटरवल में। अब क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? कोई फंक्शन है f(x) = x² + 1। हमें क्या निकालना है? फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ। डोमेन का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच गिवन फंक्शन x² + 1 इज वैलिड। अब देखो x² + 1 है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, -∞ से +∞। ठीक है, 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वैलिड बन देगा। तो -∞ से लेके +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, x² + 1 क्या होगा? वैलिड होगा। तो मतलब इसका डोमेन क्या होगा?
डोमेन आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, ओपन इंटरवल रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। रेंज का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू। तो फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, प्लस 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है इस y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो y की मिनिमम वैल्यू 1, मतलब एक तो y तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर है तो y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। बात समझ में आ रही है, इसको एक और तरीके से समझ आ रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर है, चाहे एक्स की नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। अब दोनों तरफ ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल देन 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, वाई है ना, तो वाई क्या होगा, ग्रेटर है इक्वल देन 1। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज का मतलब क्या होगा, वाई की वैल्यू, तो रेंज आपका हो जाएगा ग्रेटर या इक्वल देन 1, मतलब रेंज आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 से कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, पहले मैंने समझा दिया आपको। क्वेश्चन है, कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इजक्वल टू 1/x², इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो अभी मैंने बताया था ना, डोमेन की बात करें अभी, तो मतलब डोमेन का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू निकालनी होती है या इनपुट की वैल्यू जो कि वैलिड हो, ठीक है, वैलिड इनपुट। तो यहाँ पे x माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे वैलिड रहेगा, लेकिन जीरो को छोड़ के। क्यों, क्योंकि जीरो को आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा ना। तो बस ये दिमाग में याद रखना है, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव है या निगेटिव में, रूट के अंदर निगेटिव में है तो वैलिड नहीं रहता है। तो डोमेन हमें निकालना है, x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, मतलब वैलिड नहीं रहेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक केवल 0 हट जाएगा, मतलब टोटल रियल नंबर होगा उसमें से क्या घटा देंगे हम लोग, 0। तो डोमेन क्या हो जाएगा, r टोटल रियल नंबर, इसमें से हम लोगों ने क्या माइनस कर दिया, 0 को माइनस कर दिया। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से 0 यूनियन 0 से इन्फिनेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, 0 को छोड़ के, ठीक है। या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल रियल नंबर, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 0 की वैल्यू, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होगा, अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू 1/x² है, तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू x² क्या होगा, हमेशा 0 होगा ना, सॉरी पॉजिटिव होगा, x² क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और y की वैल्यू तो 0 कभी आएगी नहीं, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट टर्म में 1 है, तो y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, तो y क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब 0 से इन्फिनेटिव आपका रेंज हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनेटिव। अच्छा, एक और दूसरा तरीका होता है रेंज निकालने का, वो कहीं कहीं काफ़ी काम आता है। x और y को आपस में इंटरचेंज करके जो आपने डोमेन के लिए कॉन्सेप्ट लगाया था ना, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा दो, तो उससे भी हमारा रेंज निकल जाता है। वो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे x² इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या था, 1/x², x² इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट वाई, प्लस माइनस 1/√y। अब देखो यहाँ से सेम आप डोमेन का कॉन्सेप्ट लगा दो, y की वैल्यू 0 नहीं होगी, y किसके लिए डिफाइन है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, और रूट के अंदर है तो y हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मतलब क्या हुआ, y ग्रेटर देन 0, तो मतलब रेंज कितना होगा, 0 टू इन्फिनेटिव। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ काम आता है, कहीं कहीं पे हमें पता नहीं चलता इन दोनों फंक्शन को देख के रिलेशन में कि y की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ √x-1, ठीक है, सिंपल। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू √x-1 है, डोमेन क्या होगा, रूट के अंदर है ना,
रूट के अंदर है तो मतलब ग्रेटर इक्वल देन 0 चाहिए, क्योंकि ऊपर है तो y इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। यही 1 अपॉन रूट एक्स माइनस वन होता तो कंडीशन चेंज हो जाता। क्या लिखते, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0, इक्वल देन 0 नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन है नहीं, तो y इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, डोमेन निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, वैलिड वैल्यू। तो x माइनस वन ग्रेटर इक्वल देन 0, मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर इक्वल देन 1 होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से 1 से बड़ा या बराबर और इन्फिनेटिव से छोटा होना चाहिए, मतलब डोमेन की वैल्यू होगी 1 से इन्फिनेटिव तक। 1 के साथ आपका क्लोज इंटरवल लगा रहेगा, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर या इक्वल देन 1 है तो क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनेटिव, क्लोज इंटरवल किधर लगेगा, 1 की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब रेंज निकालना है। ठीक है, अब रेंज अब खुद से निकालो, कैसे निकालोगे, अब देखो रेंज निकालने का तरीका। अब सिंपली देखो ना, y इक्वल टू क्या है, रूट एक्स माइनस वन है, तो y की वैल्यू जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 0 ही होगा। ग्रेटर इक्वल देन आपका क्या होगा, 0 होगा। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन 0, तो मतलब 0 से बड़ा होगा और इन्फिनेटिव तक। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर या इन्फिनेटिव। ठीक है, टू इन्फिनेटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इधर क्लोज इंटरवल कभी नहीं लगाना है, फिर तो इन्फिनेटिव आ जाएगा ना। तो हमेशा इधर हम लोग लगाएंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या हो गया, डोमेन आपका हो गया 0 इन्फिनेटिव, 0 की तरफ क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा y की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू जब 1 होगी तो x आपका y आपका 0 हो सकता है, और पॉजिटिव रहेगा तो 0 टू इन्फिनेटिव, और 0 की तरफ क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल। बात समझ में आ रही है। और दूसरा तरीका क्या है, तो वही बताया था जो मैंने, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, वो इंटरचेंज करके तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो y तो वैलिड है ना, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि y क्या होगा, ग्रेटर या इक्वल देन 0, तो इस केस में क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनेटिव। ठीक है, लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे यहाँ से देख सकते हैं ना कि y की वैल्यू जब भी होगी ना, ग्रेटर या इक्वल देन 0 होगी। ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम आता है, इंटरचेंज करने वाला। सपोज डेट मैं आपसे बोल दूँ y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, कोई फंक्शन है, इसका डोमेन निकालो। देखो डोमेन तो काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो ना आप। यहाँ पे डोमेन कैसे निकालोगे, x के किसी भी वैल्यू के लिए आपका वैलिड है फंक्शन, लेकिन जब x इक्वल टू माइनस वन पुट करोगे, x प्लस वन 0 नहीं होना चाहिए, नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब x इक्वल टू नॉट माइनस वन। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, सॉरी डोमेन कितना हो जाएगा, तो किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट माइनस वन, तो r माइनस वन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया, आपका क्या बोलते हैं, डोमेन हो गया। अब रेंज निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। अब क्या होता है ना कि हमें इससे एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है ना, इंटरचेंज कर लो। अब x को और y को इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज कैसे करते हैं, अब देखो हमें रेंज निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ देख के पता नहीं चल रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट, तो क्या करेंगे, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वन मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स को कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लो, एक्स वाई माइनस वाई, बस अब ध्यान दो सब समझ में आ जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। वाई को इधर भेज दो और एक्स को एक लेफ्ट साइड, वाई को राइट साइड, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, वाई माइनस वन। नहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। एक्स सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है ना, यहाँ पे गलत हो गया है, एक मिनट, एक्स प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब देखो माइनस वन को इधर भेज दो, क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स वाई को राइट साइड भेज दो, तो एक्स कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, वन माइनस
वाई हो जाएगा, एक्स का मान लेंगे तो एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स का मान ले लो आप तो 1 माइनस वाई, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वाई प्लस 1, 1 माइनस वाई। अब देखो रेंज हमें वाई की वैल्यू निकालनी है ना, रेंज निकालना है, तो सेम कॉन्सेप्ट डोमेन वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो वाई किसी भी वैल्यू के लिए क्या है यहाँ पे वैलिड है, लेकिन वाई इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, वाई इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, क्योंकि 1 पुट करने पे क्या आ जाएगा, ये तो इन्फिनाइट आ जाएगा ना। तो वाई इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या ऐसे बोले रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टोटल रियल नंबर यहाँ पे डोमेन में तो हमने क्या घटाया था -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 घटा, केवल 1 घटाएंगे, ठीक है। टोटल रियल नंबर में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 इक्वल टू अगर वाई इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा ना, जो कि वैलिड नहीं होगा। तो ये तरीका होता है, इंटरचेंज करके आप रेंज निकाल सकते हो, और ये ईजी तरीका होता है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, कि वाई की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी, वहाँ पे तुरंत क्या करो, इंटरचेंज कर दो एक्स और वाई की वैल्यू को, और फिर वही डोमेन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, जिससे हमारा रेंज निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एक फंक्शन है 1/√5 - x, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। देखो यहाँ अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डोमेन निकालना है, नीचे की तरफ है ना, ये आपका हर में है, डिनोमिनेटर में है। तो क्या करेंगे, मतलब 5 माइनस एक्स, एक तो आपका 0 नहीं होना चाहिए, और रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 5 होगी। तो रेंज डोमेन क्या हुआ, एक्स लेस देन 5 है ना, तो -∞ से 5 तक, ठीक है। और यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब रेंज निकालना है, तो यहाँ से देखते ही पता चल रहा है ना कि y की वैल्यू जब भी होगी ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों, क्योंकि 0 तो आ ही नहीं सकता, कोई टर्म ही नहीं है, और ये रूट के अंदर है, तो y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। मतलब क्या हुआ, रेंज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटिव होगा। या इंटरचेंज करके भी देख सकते हो, y इक्वल टू √5 - x है ना, इंटरचेंज करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 - 1/y²। अब देखो y किसके लिए वैलिड है, यहाँ पे y आपका वैलिड है y आपका वैलिड है -∞ से +∞ तक के लिए, लेकिन 0 हटा के, क्योंकि 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा ना। तो r-0 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है, तो ये क्या होगा, 0 कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0 to ∞। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अब इंटरचेंज सब जगह मत करो, ठीक है। यहाँ पे वो क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ तो आपको क्लियर दिख रहा है। इंटरचेंज वहाँ पे किया जाता है ना कि जहाँ पे पता नहीं चले, जैसे y इक्वल टू x + 5 x - 6 है, ठीक है, तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, तो वहाँ पे इंटरचेंज करके आसानी से रेंज की वैल्यू निकाल लेते हैं, या बोले तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना कि y की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, क्योंकि ऊपर कोई टर्म ही नहीं है 0 का, 1 है, और y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि रूट के अंदर है ना, तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यही रूट नहीं होता तो फिर आप आसानी से इंटरचेंज कर लेते, ठीक है, और फिर सॉल्व कर सकते थे। तो आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप इसे खुद से सॉल्व करना। कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू √x - 1 x + 2, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और या अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वहाँ पे अपना क्यूरी पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन BPSC का पूछा हुआ है। कोई फंक्शन था f(x) इक्वल टू x - 5 डिवाइडेड अपॉन x + 5 है इसका। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा और ही टफ कर दिया है BPSC ने। यहाँ पे पूछ रहा है f इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा। तो यहाँ पे डोमेन पूछ रहा है, लेकिन इस फंक्शन f(x) का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, f इनवर्स x का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी गलती हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है f इनवर्स x। तो f इनवर्स x क्या होगा, अभी मैंने बताया था, चेंज कर लो आप,
मतलब y इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 गिवन है फंक्शन। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, y और x को इंटरचेंज कर दो। तो जब आप इसे इंटरचेंज करोगे ना तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 5y प्लस 5, एक मिनट, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं, 5y प्लस 5 डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अभी एफ इनवर्स x हो गया, मतलब अब हमारा जो y है ना ये क्या हो जाएगा, पहले मैंने क्या बताया था, y क्या होता है, रेंज होता है, और x क्या होता है, डोमेन होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एफ इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, मतलब अब यहाँ पे y क्या हो गया आपका, y आपका हो गया डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे y आपका हो गया डोमेन। अब आसानी से निकाल लो डोमेन क्या होगा, मतलब y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे एफ इनवर्स x के फॉर्म में मैंने कर लिया है। अब देखो y किसके लिए वैलिड है, तो अभी मैंने बताया था ना, देखो नीचे क्या है 1 माइनस वाई है ना, तो y इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा ना, तो मतलब ये वैलिड नहीं होगा। और बाकी सारे y के लिए वैलिड है, सारे रियल नंबर के लिए, तो इसका जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, और रियल नंबर केवल एक घटा देंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रियल नंबर में से क्या घटा देंगे, 1, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस ई का पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 माइनस ई का पावर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई का पावर 1 अपॉन एक्स। अब देखो x टेंस टू 0, x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये टर्म आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई का पावर इन्फिनेटिव होगा। तो ये टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा ना, ये टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हटा के मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 1 वैल्यू आ गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, तो ये तो सिंपल सा है। देखो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, तो ये तो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जो प्लस 2ab टर्म आता है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। और एक आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स गिवन है, x इक्वल टू नॉट 0। आपसे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब x लेस देन 0 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, -x। इस केस में dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब b भी सही होगा पर d भी सही होगा, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर जहाँ भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9955709009, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना क्यूरी भेज सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।